जिला स्तरीय इस सुनानी नलवाड़ मेला के उपलक्ष्य में उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, विशेष तौर पर मंच पर बैठे हमारे सुनानी पंचायत के सम्मानीय प्रधान, उप प्रधान श्रीमान उपेंद्र परमार जी, उप प्रधान श्रीमान विक्रम परमार जी, मेला कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती गायत्री गौतम जी, हमारे मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह चंदेल जी, इस पंचायत के पूर्व प्रधान श्रीमती कुसुमलता जी, पूर्व वार्ड सदस्य श्रीमती रीना गुलेरिया जी, इस पंचायत के पूर्व प्रधान श्रीमान राजेश महाजन जी, बूथ अध्यक्ष श्रीमान सुखदेव परमार जी, पूर्व प्रधान श्रीमान प्रेम सिंह धीमान जी, बैठी के हमारे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता ग्राम केंद्र अध्यक्ष श्रीमान चिंतराम गौतम जी, बडगांव के बूथ अध्यक्ष श्रीमान नित्यानंद गौतम जी, हमारे बडगांव के ग्राम केंद्र अध्यक्ष श्रीमान राजेंद्र ठाकुर जी, टीरा के बूथ अध्यक्ष सुबेदार साहब, पंचायत के सामान्य प्रतिनिधिगण मंगल ठाकुर जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं और पूर्व में समिति के उपाध्यक्ष रहे हैं, कुचायल के बूथ अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जमवाल जी, पार्टी के महामंत्री श्री दिनेश चंदेल जी, श्रीमान नाहर सिंह भभौरिया जी, जोगिंदर चौधरी जी, महिला मंडलों के सम्मानीय सदस्यगण, प्रधान सचिव गण और सम्मानीय मित्रों, प्यारे बच्चों, ये जिला स्तरीय मेला आपकी जो निष्ठा और आपका जो इस मेले के प्रति रुझान था, उसका ही एक फल था कि वर्ष 2019 में ये जिला स्तरीय हुआ और बाद में 2 साल तक 20 और 21 में कोरोना की कुछ परिस्थिति रही और इसको हम ढंग से नहीं मना सके। पिछले वर्ष 2022 में इसका आयोजन हुआ, पहली दफा ठीक तरीके से जिला स्तरीय बनने के बाद। परंतु जिला स्तरीय बने या ना बने, ये एक विशेष बात, एक लोगों का दायित्व होता है कि इस मेले की जो रूपरेखा है वो आप लोगों ने तय की है। कहते कि राजाओं के जमाने में कभी सुनानी राजधानी होती थी और पशुओं का आदान प्रदान व्यापार के लिए ये स्थान था और ये नलवाड़ी होती थी। पशुओं का प्रचलन कम हुआ, बैलों की जगह ट्रैक्टर ने और मैकेनिकल चीजों ने ले ली और इसका स्वरूप भी बदलता गया। मैंने 2 वर्ष तक इस मेले के उद्घाटन में एक सांकेतिक बैलों की पूजा की थी। आज मैं अपने आयोजकों से पूछ रहा था कि आज बैल नहीं है, तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया कि अब जब बैल खेत में नहीं तो यहाँ फिर कोई बात बनती नहीं। मात्र दिखावा नहीं करना, नलवाड़ी मेले त्योहार मेले मिलाप का नाम है और आपने जो मिलाप की बात है वो आप उसके लिए आप लोग इकट्ठे हुए। इस मेले के कारण ये जो बाहर से आए हमारे कोई हिंडोले वाले, कोई एग्जीबिशन वाले या कोई छोटे छोटे दुकानदार, ये इसकी एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि और प्रकाष्ठा है कि ये इसमें शामिल होकर
ये लोग अपनी छोटी छोटी रोटी रोजी का बंदोबस्त इंतजाम भी तो करते हैं, साथ में हमारे लिए एक मनोरंजन के साधन में इनका भी एक योगदान है। और कुछ दिन तक 4 दिनों का जो अंतराल है, आज 1 अप्रैल है, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को कुश्तियों के साथ इसका समापन होना है। 4 दिन तक ये इस मनोरंजन में ये भी सहभागी हैं और इसके प्रति इनकी भी रुझान है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग अपने जीवन में से व्यस्तता तो हमारे रहती, चाहे हम खेतों का काम कम कर दें, टीवी के साथ व्यस्तता हो जाती है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ व्यस्तता हो जाती, मोबाइल के साथ व्यस्तता बढ़ गई है, परंतु ये जो एक मानसिक और शारीरिक व्यवस्था है, ये हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारे दिल दिमाग को एक अच्छे तरीके से उसका रख रखाव भी करती है। हम लोग, आज मैं खुद अपने बारे में सोच रहा था, घर में होता, आज शनिवार है, को ज्यादा प्रोग्राम होने में या उठ बैठ के किसी के ज्यादा नहीं थे, नहीं जाना था आज, तो अगर ये मेला नहीं होता तो मैं भी वहीं कहीं आसपास छोटा मोटा काम देखता, परंतु आज मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला, तो मैंने भी अपने आप को मानसिक रूप से इसके लिए, मेले के लिए तैयार करके और इस मेले की रूपरेखा को, इस इलाके के बारे में सोच करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो सारी व्यवस्था है, ये मेले के रूप में जो आप लोग सब लोग मिलजुल कर रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 को इसमें जिला स्तरीय का दर्जा दिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये 2 मेले हुए, एक जडूता और एक ये गांव के पंचायत के मेले से सीधे जिला स्तरीय हुए हैं। नहीं तो पहले ब्लॉक के होते हैं, ब्लॉक या खंड स्तरीय या उपमंडल स्तरीय मेला होता है, ये सीधे गांव से चल के जिला स्तरीय मेले हुए। और मैं आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोग इस परंपरा को, इस परिपाटी को और भी अच्छे तरीके से बढ़ाइए, और इसको अगर आवश्यकता पड़ेगी और अगर इसका रुतबा और कद ऐसा बोलेगा, ऐसी आवश्यकता होगी और ऐसा इसका दिखावा होगा और ऐसा इसका स्तर बढ़ेगा, तो राज्य स्तरीय भी इन्हीं मेलों में से होते हैं। तो ये चीजें, ये सुलह कुल, अगर हम सुलह से रहेंगे तो ये हमारे कुल का, हमारे समाज का विकास होगा, और अगर हम जिद से रहेंगे तो हमारा पतन भी होता है। तो मैं तो आप सब लोगों से ये अपना दरखास्त करता हूं कि अपने भाईचारे को बना के रखें। पिछले 5 वर्षों के बीच में 2 साल ऐसे कठिन परिस्थिति में बीते कि आदमी को आदमी से दूरी बनानी पड़ी, और दूरी के साथ साथ घबराहट भी हुई, आशंका भी हुई, और सारा कुछ ऐसा लगा कि ये दुनिया एक घर तक सिमट गई है और दुनिया का नाम डर मात्र रह गया। डर के रहो, इधर से लो, ये मास्क लगाओ, उधर नहीं बैठो, ये ढोल बजाने, आज जितने खुशी से ये 6 ढोली और 6 और वाद्य यंत्र वाले चले हुए थे, मुझे अपने आप में बहुत प्रसन्नता हो रही थी कि ये देखो, ऐसा भी मौका था। और एक वक्त था कि शादी के लिए भी 5 व्यक्तियों की संख्या, वो भी सरकार से होती थी, मतलब अनुरोध करके। मैं तो अपने आधे कार्यकाल में यही काम करवाता रहा कि परमिशन दे दो, शादी की परमिशन दे दो, वहां जाने की आज्ञा दे दो, ये छोटा सा काम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। परंतु आज भगवान ने हमें दोबारा एक सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। और अभी कुछ आपको मैं बताऊं, कुछ दिल्ली में ऐसा कुछ सुनने को मिल रहा है 2-3 दिनों से कि वहां भी कोरोना की दोबारा दस्तक दे गया है। अब दिल्ली तो दूर नहीं है, दिल्ली से हमारे यहाँ से भी आते जाते हैं, हम भी आएंगे जाएंगे, तो उसके लिए भी आपने सावधानी रखनी। पहले जैसी परिस्थिति ना हो। हमारे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वैक्सीनेशन किया और पूरा सभी को मुफ्त रूप से वैक्सीनेशन किया, बूस्टर डोज लगाई। अगर कोई रह गया हो, वो भी मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उसको बूस्टर डोज भी लगवाएं, ताकि अपने आप को कोरोना जैसी महामारी से, उसके प्रकोप से बचाने में
हम अपने को सक्षम पाएं, हमारे जो शरीर का रेजिस्टेंस है, जो हमारे शरीर की एक ताकत है, बीमारी से या कोई किसी चीज से लड़ने की क्षमता है, वो बरकरार होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा, ये मेले भी मनाए जाएंगे। कुछ दिनों बाद झंडूता में होने वाला 13 बैसाखी नलवाड़ मेला, वो भी हमने ही पहली दफा शुरू किया और दूसरे वर्ष में वो भी जिला स्तरीय हुआ। ये मेले गांव के थे, आपका तो शायद चल रहा था, वहाँ तो चल भी नहीं रहा था, बंद था। और पहली दफा उन्होंने बोला कि भाई साहब हमने मेला बनाना है। मैं कहा बनाना तो बनाइए। और एक साल 18 में हुआ मेला, 19 में हुआ मेला और 19 में ही जिला स्तरीय हो गया। 20-21 में कोरोना की वजह से नहीं मनाया गया, 22 में उन्होंने पिछले साल बनाया। और अब आने वाले टाइम में ये अभी हम जो इस साल वो भी बड़े अच्छे तरीके से मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये एक सद्भाव और एक भाईचारे का प्रतीक है मेले और मिलाप, और आपस में एक मिलजुल कर आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है उससे हम सीखते हैं। आपके क्षेत्र में बहुत सारे सरकारी काम हुए पिछले 5 वर्षों में। 250 करोड़ की पानी की स्कीमें, 250 करोड़ की सड़कें। आपके भी यहाँ ये सुनानी से उधर को कोटलू ब्राह्मण को सड़क बनी है, बर्ड से मुरथल होके दुख को सड़क बनी है। पानी की स्कीमें लगी है, बहुत बड़ी 3.5 करोड़ की एक स्कीम यहाँ लगी है। एक 95 या 91 करोड़ की वहाँ बर्ड से पानी की स्कीम लगी है। आपके भी यहाँ और भी कई बातें, बहुत विकास के काम सरकार ने किए हैं। अब थोड़ा सा आप लोगों को ये देखना है कि विकास के काम नहीं रुकने पाए। मैं तो ये कहता हूँ कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है, उस पर कोई पार्टीबाजी मैं तो करता नहीं। आपने पिछले 5 वर्षों में देख लिया, मैं कभी विकास के मामले में कोई राजनीतिक आधार रखता ही नहीं। जहाँ कहीं भी पानी की जरूरत है पानी दो, सड़क की जरूरत है सड़क दो, और कोई और जरूरत है किसी अपेक्षा है उसको भी पूरा करो। पर मित्रों इतना जरूर याद रखना कि सारी चीजें एक दिन में नहीं होती। और ये भी मैं बताऊं, आपके चुनाव क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास हुआ है, पहले से कहीं 20-10 गुना ज्यादा हुआ है। बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, ये सड़क भी बनने वाले, इसका काम भी इसी वर्ष शुरू होगा। ये घुमारवी से बैठी और सातलाई, कुछ बैठी में मैंने पैसे भी दिए हैं 1.5 करोड़ रुपए। वो काम को मैं रोका था, मेरा सभी से परामर्श है कि उस काम को भी करने दें, अब भी करवा ले। पीछे इलेक्शन की वजह से तो चलो कुछ लोगों ने रोका उसको, पर मैं तो कोई ना डरा, मैंने इलेक्शन लड़ा और भारी मतों से विजयी हुआ। और सबसे पहली बात यह है कि बरठी में मुझे पहली दफा लीड मिली है, पहले कभी नहीं मिलती थी। बरठी में, बरठी पंचायत में पहली दफा है मुझे लीड मिली है, और बीजेपी को लीड मिली है। आज दिन तक कभी पहले लीड नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरी नीयत और नीति वो स्पष्ट है। हम गरीबों के पक्ष में काम करते हैं, हम विधवाओं के पक्ष में काम करते हैं, हम बुजुर्गों के पक्ष में काम करते हैं, हम युवाओं के पक्ष में काम करते हैं। और हमारा काम करने का तरीका सामूहिक और सद्भाव से भरा पूरा है। बाकी मैं कभी पक्षपात नहीं करता, ना क्षेत्र के आधार पे, ना किसी जाति के आधार पे, ना किसी धर्म के आधार पे। हमारी कोशिश है कि हम सभी को एक अच्छा प्रशासन, और इस भारतवर्ष में, इस प्रदेश में हम सभी का योगदान है, चाहे वो कोई छोटा है बड़ा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी जो धारणा है, जो राष्ट्रपति है भारतवर्ष का, प्रधानमंत्री है, उसका भी एक वोट है। और जिस बुजुर्ग को 100 वर्ष के बुजुर्ग को हम पीठ पे उठा के ले जाते हैं वोट वाले दिन, उसका भी एक वोट है। और जो बीमारी से ग्रसित बिस्तर पे पड़ा व्यक्ति या महिला या पुरुष है, जिसको उठा के ले जाते हैं और जो या देख नहीं सकता, उसका भी एक वोट है। ये जनतंत्र है, और ये जनतंत्र तभी है, ये अगर सबकी भागीदारी होगी तो जनतंत्र होगा। अगर कुछ एक व्यक्तियों की भागीदारी होगी तो जनतंत्र नहीं हो सकता। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभूतपूर्व विकास किया। अब थोड़ा सा लगता है, अब आप देखिए नई सरकार आई है, परंतु एक बात याद रखें, इस चुनाव क्षेत्र में विकास की गति कम नहीं होगी।
आपका विधायक जहां जो बात करनी है, जहां जो मामला उठाना है, जहां जो प्रोजेक्ट लानी है, उस पे कोई अवरोध नहीं है। मैं उतना ही सक्षम हूं जितना पिछली सरकार में था और उससे भी ज्यादा सक्षम हूं। मैं जो भी काम विकास के होंगे उस पे कोई कमी नहीं आएगी। ये छोटा मोटा होता है सरकार का बदलियों का धंधा कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो। और मेरे बारे में तो आपको वैसे ही पता है, मैं किसी के प्रति द्वेष तो रखता नहीं, झूठ में बोलता नहीं, बदलियां मैं किसी की करता नहीं। जिसने आना उसको ले आओ, और जो किसी को ऐसे सिखा के इसको बदल दो, इसको कर दो, तो न मैंने किया, न मैं करूंगा, और न उसके लिए मेरी शिक्षा है। अगर इतना पढ़ लिख के भी यही करना है कि इसकी बदली करो, इसको तंग करो, इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, तब तो फिर पढ़ने का ही क्या फायदा। तो भाइयों बहनों, मेरा तो एक ही बात स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, जो हमारे राष्ट्रीय नेता मोदी जी बोलते हैं। अब कुछ थोड़ा सा आपको बड़े वादे मिले हुए, अब देखते हैं कितने कल पूरे होंगे। आप लोगों से मैं भी खुशी, आपके जब कभी कोई खुशी का मौका हो, मुझे भी आप उम्मीद करते हैं, मैं आता हूँ। चाहे सुख है चाहे दुख है, मेरे से भी अपेक्षा करते हैं आप लोग। परंतु कोई वादे किए इन्होंने कि हम बिजली दे देंगे, 1500 रुपया दे देंगे, ओपीएस देंगे, आजकल फंसे हुए हैं। वैसे सच्ची बात बताऊं, वो तो कड़की में फंसे हुए, वैसा कुछ होने नहीं वाला, वो कुछ गड़बड़ है। पर चलो, अब आप लोगों ने क्या करना, जो हुआ सो हुआ। हमारी सरकार नहीं आई, कोई बात नहीं। आप लोगों ने एक नया एक्सपेरिमेंट देख लिया, वो अच्छी बात है। तो अगर जनता ने फैसला दिया है तो कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज, कोई गिला शिकवा नहीं है। परंतु अगर पूरा नहीं होगा तो आपको भी एतराज होगा, मुझे भी एतराज होगा, और फिर मैं उस दिन एतराज वाली भाषा भी प्रयोग करूंगा। अभी तो महीने ही 4 हुए, अब तो हम कुछ नहीं बोलते। अब तो हम यही बोलते हैं कि इन नए मित्रों को, नए भाइयों को भी मौका दो। चलो भी तुम भी करके बताओ कुछ। अगर अच्छा करेंगे तो लोग मान लेंगे, अगर पहले से कुछ कमी रखेंगे तो लोग भी पूछेंगे। तो ये सारी बातें हैं। आपके पानी नलकों की को बातें, थोड़ी थोड़ी स्कीमें लास्ट वाले फिनिशिंग टच देने बाकी हैं। और ये खुशी की बात है कि झुडूता चुनाव क्षेत्र में मैंने इसी स्टेज से कहा हुआ है, 2018 में कहा हुआ है कि इस चुनाव क्षेत्र में पानी की कमी नहीं होगी। आज मैं दावे से कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले 50 वर्षों के लिए पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पानी की स्कीमें हैं आपके इसी क्षेत्र में, 3 स्कीमें आप इस पंचायत को जाती हैं। सुनानी ने बर्ड वाली स्कीम, ये पीड़े वाली स्कीम, और एक पहले वाली स्कीम। आपको बर्ठी को भी पानी, एक शुक्रघट से स्कीम, हर एक क्षेत्र के लिए पानी, 1.5 करोड़ लीटर पानी हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। 60 लाख के आसपास था सरकार का जो अभी तक व्यवस्था थी। चलो नलकों में थोड़ी बहुत कमी होती है। मैंने यही इसी चुनाव क्षेत्र में लोगों से सुना हुआ है कि पाइपों में बड़ियां डाल देते हैं, पाइपों में बुड़ुए कुट के डाल देते हैं ताकि फूलेंगे और पानी रुक जाएगा, दूसरे वालों को बंद होगा, हमारा काम चल जाएगा। और तो और टुल्लू पंप भी लगाने की बात होती थी, अब नहीं लगाना। मैंने तो आपको 5 घंटे पानी देने की बात की है। मैं आज कहता हूँ आपको 5 घंटे पानी मिलेगा। सारे जगह इस तरीके से काम हो रहा है। वो कोटधार वाली स्कीम भी 2-3 महीनों में शुरू होने वाली है। ये जो हनुमान की मूर्ति है मलांगण में पार, ये इधर शुक्रघट के पास, यहाँ तक वो पानी आएगा। 70,000 व्यक्तियों को एक स्कीम, हिमाचल की सबसे बड़ी स्कीम, हिमाचल की सबसे मॉडर्न स्कीम और हिमाचल की सबसे जल्दी तैयार होने वाली स्कीम मात्र 2.5-3 सालों में, 3.5 सालों में पूरी हो गई। तो ये सारी चीजें आप लोगों के आशीर्वाद से संभव हो पाया, वैसे नहीं होता कुछ नहीं। ये जो आशीर्वाद, एक बात याद रखें, आप करने वाला सरकार ही होती है, पर सरकार में समर्थन आम जनमानस का होता है, वो लोगों का, वोटर्स का होता है।
आप लोगों ने मुझे वोट देके विधायक बनाया, एक दफा बनाया, दूसरी दफा पहले से भी ज्यादा वोटों से बनाया। और पता क्या बोलते थे, इधर आपके बैठी में हिसाब किताब अकाउंटिंग होती थी वोटों की, कि जी वो कांग्रेस वाले ले जाएंगे पता नहीं 28-29 दूसरे भी ले जाएंगे 28-29। तो मैं बड़ा, मुझे कोई बोल भाई आपके तो वोट ही नहीं, मैं कहा मेरे बड़सर की तरफ चले गए होंगे तो उधर से लाएंगे हम। तो कहते जी उनको तो कटवाल साहब को तो वोट कुछ खड़ा नहीं होने देंगे कोई। परंतु आप लोग हमारे साथ थे, आप लोगों ने प्रमाणित कर दिया है। जो ये बोलते थे वो धूल चाट रहे हैं। और अब ये भी बताऊं कि उनको ये बता देना कि ये आने वाले 15-20 साल इस कंस्टिट्यूएंसी में कोई उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनापन से रहता हूं। मैं आप लोगों की हर बात समझता हूं। आप लोगों को मैं सुख दुख में मुझे आप बुलाते हैं और मैं आपके पास जाता हूं। और सरकार ने जो काम किए वो आपने एग्जाम्पल के तौर पे हमेशा देखे हैं। तो ये सारी बातें हैं। पानी की छोटी छोटी जो है वो समस्याएं रहती हैं, वो बंटवारे के प्रबंधन की होती है। कुछ हमारे पंचायत में वाटर गार्ड लगाते हैं, कुछ फिटर लगते हैं, कुछ पंप ऑपरेटर होते हैं, कोई सुपरवाइजर होते हैं, कोई जेई होते हैं, कोई एसडीओ और कुछ एक्सीएन होते हैं। कोई भी एक आधा भी थोड़ी बहुत गलती कर दे तो लोगों को थोड़ी सी तकलीफ होती है। पर चलो कोई नहीं, मेरी तो कोशिश होती है। मैं हर एक व्यक्ति को हाथ जोड़ के, मेरी आदत है कि अच्छा काम करो और अपने समाज के लिए काम करो, अपने व्यक्तियों के लिए, भाई बहनों के लिए काम करो। इसलिए वो कोई कमी भी रह जाती है, जब कभी आप मुझे बताते हैं मैं उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पानी की, बिजली की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिजली और पानी एक अच्छे स्टैंडर्ड की आपको यहाँ मिलेगी और मिल रही है। उसमें थोड़ी बहुत कहीं किसी का खंभा लगना, किसी की तार लगनी, ये चली रही है समस्याएं, क्योंकि आज हमारे पास पैसे होते हैं। अब यहाँ घर है, फिर मेरा दिल करेगा कि वो उस फाट में बनाना मैंने घर जाके, तो वहाँ को कुछ टाइम लग ही जाता है। खंबे ले जाने, फिर बिजली वाले बोलेंगे कि जिसके तो खंबे के पैसे देने पड़ेंगे, फिर वो लोग मेरे पास आएंगे, मैं फिर बोलूंगा कि नहीं पैसे छोड़ो, इनको भी बिजली दो। वैसे तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है, एक सिस्टम है, ये भी ठीक है। परंतु सबसे बड़ी बात है, मैं एक बात जानता हूं कि जनता ठीक है और जनता की बात सुननी चाहिए और जनता के लिए काम करना चाहिए। और वो काम मैं भी करता हूँ। छोटी मोटी कभी कोई कमी रहती है तो आप लोग जैसे जैसे बताते जाएंगे, कुछ 5 सालों में सीख गया, कुछ आने वाले 5 सालों में सीख जाऊंगा और भी अच्छे तरीके से हम रहेंगे। मुझे यहाँ इस ग्राउंड के लिए, मेले के लिए, कुछ पिछले साल भी बोला, प्रधान जी एक सज्जन व्यक्ति हैं, मित्र आदमी हैं, बड़े भले आदमी हैं, कि मेरे से एस्टिमेट नहीं बना। कोई बात नहीं, इस बार बनाइए एस्टिमेट आप आके, अच्छा एस्टिमेट बनाओ, इसको स्टेडियम दे रहेगा, इसको मैं पैसे की व्यवस्था करूंगा, चाहे 10 लाख लगे, चाहे 15 लगे, चाहे 20 लगे। परंतु मैं एक बात याद रखता हूँ कि जो चीज बनाई जाए और जिस चीज के साथ मेरा नाम जुड़े कि गढ़वाल साहब ने ये काम करवाया, वो कोई टूट फूट, कोई कबाड़ खाना नहीं होना चाहिए। एक सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। आप बनाइए, 10, 15, 20 लाख जो भी लगे वो पैसे देंगे हम, मैं पैसा दूंगा। इसको करवाना आपका काम है और इसको पूरे अच्छी ड्राइंग बना के, और जब ड्राइंग बनने की तैयारी होगी या बनवा रहे होंगे तो मुझे भी बता देना। थोड़ा बहुत मैं भी अनुभव रखता हूँ स्पोर्ट्स महकमे का, मैं भी डायरेक्टर रहा हूँ 2-3-4 साल, आज से 15-20 साल पहले। तो एक अच्छी व्यवस्था हो, आपके बच्चे यहाँ खेलें कूदें। ये तो साल में एक दफा नलवाड़ी होनी, ज्यादातर जहाज उतरता है, यहाँ खुशी होती है कि सुनानी में जहाज उतरता है और लोग देखने आते हैं जहाज। नहीं तो अगर नहीं उतरता होता तो बिलासपुर जाना पड़ना था किस दिन, लूनू के मैदान में। गुमारू भी नहीं उतरता अभी, तो गुमारू में भी कुछ गड़बड़ है। यहाँ आपके पास ग्राउंड है, एक झंडूता भी उतारने की तैयारी कर रहे हैं हम, मलांगण में उतरता है, पर उधर जाना पसंद नहीं करते लोग। तो ये ऐसे एक व्यवस्था की बात है, इस व्यवस्था को हमने अच्छे तरीके से कायम करना है। आप इसका एस्टिमेट बनाइए, मुझे दीजिए, पैसे दूंगा
और अगले नीलवाड़ी से पहले इसको एक सुंदर ग्राउंड के रूप में विकसित करना आपका भी दायित्व है, मेरा भी दायित्व है। पैसे लेने देने काम आपने करवाना। और ज्यादा न कहता हुआ आप लोगों को पुनः इस नीलवाड़ी मेले के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आपके परिवारों में खुशियां हों, आपके बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, आप एक संपन्न समाज के रूप में विकसित हों, ऐसी मेरी आप पर भगवान से कामना है। ठाकुर द्वारा में मैं मत्था टेक रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि भगवान इस क्षेत्र को संपन्नता, शिक्षा और शांति और सुहावना पानी दे। और इसलिए मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बड़ी बात और नहीं हो सकती। और इसके साथ ही इस मेला आयोजन के लिए मैं अपनी तरफ से 10,000 रुपए की राशि भी देता हूँ। और भी बीच में कोई भी आपके कोई काम होते हैं तो मिलना चला ही रहेगा। कई बोल रहे हैं कि आप आए नहीं, मैं कहा जाते तो है पर कुछ बुलाना भी पड़ता है, ऐसे जबरदस्ती तो कहाँ जाऊंगा। तो ऐसे अभी कुछ 15-20 पंचायतें हमने कर ली, 20-22 रह गई और तो बारी बारी आना। फिर उसके बाद एक चल पड़ेगा चक्कर, विधानसभा है, फिर मेरे को कुछ अपने काम भी थे, लगभग 20-25 दिन बाहर रहना पड़ा। तो मैं शीघ्र ही जहाँ सुनानी पंचायत तो आ गया, पर बडगांव और बरठी इधर का भी रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इनको अपने कप्तान साहब को भी बोलता हूँ और सूबेदार साहब को, इनको इस गौतम जी हैं तीरा वाले, ये भी अपनी पंचायत की तैयारी करवाएं और जल्दी निमंत्रण दें मुझे, न्यूनता दो भैया आने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, भारत माता की जय।